नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल हिस्टोरी ऑफ बी स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा कि कारोबार का सबक। हमें कोई भी हमारा कारखाना है, कारोबार है या कोई बिजनेस है, उसमें जो भी लोग काम करते हैं उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ अच्छा बर्ताव करने से क्या फ़र्क पड़ता है और ख़राब बर्ताव करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब हमने उसमें देखा। उसमें सीखा कि हमें अपने टीम के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सब उस वीडियो में डिटेल में देखा। आज हम देखेंगे अपनी अपनी साधना, जिसमें पंडित जी हमें भगवद गीता के श्लोक के द्वारा हमें समझाएंगे। तो चलो आगे की कहानी देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। पंडित जी की व्यस्तता हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। जब गीता ज्ञान ब्लॉग्स लिखना शुरू किया तब उन्होंने सपने में भी सोचा न था कि एक दिन इसकी बदौलत इतने लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। लोग अपने जीवन की परेशानियां उनसे बांटने लगे। उसने उम्मीद करते ही पंडित जी ने ज्ञान की यानी कि गीता ज्ञान की परेशानियों से वे रास्ता निकाल दिया। लोग अपने जीवन की परेशानियां उनसे बांटने लगे। उनसे उम्मीद करते थे कि पंडित जी का ज्ञान यानी कि गीता ज्ञान उनकी परेशानी में रास्ता दिखा सकता है। पंडित जी को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग गीता की तरफ लौट रहे थे और उनके पाठकों में हर उम्र के लोग थे। इस बात की भी उन्हें खुशी थी। इधर जब पंडित जी अपने ब्लॉग्स के जरिए लोगों को अपना सीखा हुआ और समझा हुआ ज्ञान बांट रहे थे, तब उनके परिवार में, अपने घर में, उनकी पत्नी सल्ला जी एक बड़े मानसिक संघर्ष के गुजर रही थी, जिसे अगर पंडित जी ने ध्यान दे दिया होता तो वे सल्ला जी की मदद कर सकते थे। लेकिन कई बार हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने घर के लोगों की परेशानियों पर हमारी नज़र ही नहीं पड़ती है। सल्ला जी ये बहुत सीधी सादी महिला थी। उनका सारा जीवन परिवार की देखभाल करते हुए बीता था, पति और बच्चों, रिश्ते नाते का ख्याल रखने में, और उन्होंने कभी ना अपने बारे में सोचा ना और अपना ख्याल ना रखा। अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। बच्चे अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन में अपनी माँ से बात करने का समय नहीं निकालता पाते थे। पति अपनी अलग ही दुनिया में व्यस्त थे, जहाँ उनके दोस्त थे, इंटरनेट ब्लॉग्स था और लोग थे, और उनकी समस्या थी नहीं थी तो बस सल्ला जी से थोड़ी बात करने की फुर्सत। इंसान का मन भी बड़ा अजीब है। कभी तो बड़ी बड़ी बातों को से परेशान नहीं होता है और कभी जरा सा बात पर टूटकर बिखर जाता है। सल्ला जी के मन को भी एक ऐसी बात ने जकड़ रखा था। वो चाहती थी कि सारी दुनिया के हल बताने वाले पंडित जी उनकी दुख का हल बताए, लेकिन उनको खुलकर कुछ कहती भी नहीं। इस सब में सल्ला जी के शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। जब मन में हर वक्त तनाव रहने लगा तब इसका खामियाजा शरीर ही भुगतता है। उनकी भूख मर गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नींद उड़ गई। पंडित जी ने डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट भी करवाए, पर सब कुछ ठीक आया। अब डॉक्टर ने पंडित जी से कहा कि लगता है कि कोई मानसिक तनाव है जो शरीर में ये लक्षण दिखा रहे हैं। या तो खुद बात कीजिए या कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा दीजिए। पंडित जी बहुत हैरान थे। जीवन में प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसी तो कोई बात उनकी जानकारी में नहीं है जो सल्ला जी को इस हद तक परेशान करती है कि वे बीमार रहने लगे। उन्होंने मन में सोचा और घर जाकर खुद ही सल्ला जी से बात करेंगे। क्या सच में कोई तनाव है जो इस हद तक उसको बढ़ गया है और उन्हें खबर तक नहीं है। घर जाकर उन्होंने सबसे पहले काम किया कि सल्ला जी का हाथ पकड़ा और उन्हें बड़े स्नेह से पूछा कि तुम्हें कोई दुख है क्या सल्ला? किसी की कोई बात जो तुम्हें दिल को लग गई? मेरा कोई व्यवहार तुम्हें बुरा लग गया या कुछ भी हुआ है जिसने तुम्हारे परेशान किया है? पता नहीं पति के स्नेह भरे शब्दों का असर था या उनकी आंखों ने अपनी प्रति चिंता की झलक को देखकर सल्ला जी के मन का बांध जैसे टूट गया और उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए। तो लगा कि आज पूरे घर को डुबो के ही रुकेंगे। इन्हें सल्ला जी को रोका नहीं, रोने दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें खुद बहुत गुस्सा आया कि सारी जिंदगी उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, उनकी हंसी हंसने वाली, उनके आंसू रोने वाली पत्नी जाने किस कष्ट में है और उन्हें पता तक नहीं है। उससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अनजान लोगों को उनके दुखों का हल बताने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी के दुख की भनक भी नहीं लगी। खूब रोकर जब सल्ला जी शांत हुई तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है। तब बड़े संकोच के साथ सल्ला जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया।
न मैंने कुछ किया है कि इंसान मुझे याद रखे और ना ही कुछ ऐसा किया कि भगवान मुझे प्रेम करे। ना कोई पूजा पाठ, ना कोई दान धर्म, ना किसी की मदद, ना कोई किसी की भलाई। मनुष्य जन्म लेकर बेकार ही जाने दिया। मुझे लगता है कि मुझ जैसा बेकार जीवन किसी का नहीं है। मेरी प्यारी सलाह, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन व्यर्थ जिया। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सभी का जीवन व्यर्थ ही है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना सेल्फलेस जीवन जिया है। याद करो वो दिन जब तुम मेरे जीवन में आई थी। कितनी छोटी सी उम्र तुम्हारी, लेकिन तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ एक नए जीवन को अपना लिया और अपने स्वभाव और सेवा भाव से तुमने कितनी जल्दी मेरे परिवार को सदस्यों को दिल जीत लिया था। तुमने हमेशा दूसरों के सुख की फिक्र की है, दूसरों की खुशी में खुश हुई और कभी अपने प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। ये तुम्हारी बदौलत की सलाह आज मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तुम्हारी मौन साधना का फल है। लोगों को गीता का ज्ञान देता हूँ, लेकिन सही मायने में गीता ज्ञान तुमने जिया है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुमने धैर्य नहीं डगा। सुख में तुम इतरा ही नहीं। यही तो गीता ज्ञान सिखाती है। मैं तुम्हें गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षं मयो वेग मुक्तो यहम सच में प्रिय। ये श्लोक गीता के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख में भी भय और तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम सबको लगता है कि इस दुनिया में मैं आकर उसी का जीवन सफल हुआ है जिसने खूब सारा धन कमाया, खूब मान सम्मान कमाया, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं या जिसे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को वही भक्त याद रहता है जो बहुत सारा दान करता है या रोज़ व्रत उपवास रखता है या नंगे पैर मीलों दूर की तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उन्हें किस तरह के लोग प्रिय है। सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने अर्थ है कि किसी को मारना नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी किसी का दिल दुखा सकते हैं और अपने कर्मों के ज़रिए भी किसी को बुरा कर सकते हैं। इसलिए जो किसी भी तरह का मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब किसी ने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाने वाला काम किया या कोई बात कह दी कि जिससे आपको बुरा नहीं माने, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाए तो भगवान को प्रिय लगेगा। सुख, दुख, भय और चिंता में एक जैसी मेंटल स्टेट में रहे, ना सुख में छलके ना दुख में डूबने लगे, ऐसा व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सलाह, अब बताओ कि क्या इसमें कहीं ये बताया गया है कि जो तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर की प्रिय नहीं हो। तुमने तो हमेशा गीता भगवान की कही इन कंडीशनों का ना पालन किया है। इससे तुम्हारा जीवन कैसे व्यर्थ हुआ? तुम्हारा जीवन हम सबसे ज़्यादा सफल है क्योंकि ये तुम्हारे नाम की तरह ही सरल है। इसमें किसी किस्म का छल कपट नहीं है। इसलिए अपने मन से सारे डर और सारे हीन भाव निकाल दो। पंडित जी की बातों को सरला जी का मन में संचय के सारे बादल हटा दिए और वो अब संतुष्ट थी। अब उनके प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर रखा था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें गीता का इतना अहंकार हो चला था, जिस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के मन में पल रहे दुख को महसूस तक नहीं किया। गीता तो अपने आप की खोज करना सिखाती है, अपने हर भाव को महसूस करके सही गलत की पहचान करना सिखाती है। फिर भी पंडित जी ने इतनी बड़ी गलती कैसे होती रही, जो उन्हें अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनकी जीवन संगनी है, उनके होते हुए भी अकेले ही अपने मन में अपने प्रति हीन भावना दंश लेकर जीती रही। उसने गलती तो हुई है, उनके सुधार के लिए उन्हें गीता की से ही सहायता मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसी किसी श्लोक में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उनके मन का बोझ उतार देगा और इस भूल को सुधार देगा। ये सोचकर पंडित जी ने श्रीमद् भगवद गीता खोली और मन में भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमेशा की तरह उन्हें सही राह दिखाए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो
बहुत लोगों की समस्या का हल दे सके।